Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am going to start a new chapter from class 10th chemistry, which is acid, bases and salt. And today I am going to start this chapter. I will give you this chapter in a sequence form. मैं आप लोगों को 7 to 8 पार्ट्स में इस चैप्टर को आपको पूरी तरह से प्रॉपरली प्रोवाइड करूँगा। एक पूरा कंप्लीट एक वीडियो में यह पूरा चैप्टर नहीं होगा। मैं इस पूरे चैप्टर को है ना 6 से 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके आपको देने वाला हूं, ताकि हर एक चीज़ है ना, इसमें हम लोग एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो हर एक चीज़ को मैं आराम से है ना और सफाई से काफ़ी डीपली में जा करके आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको ये इस चैप्टर को समझने में किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। सो टुडे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम दिस चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू गिव यू, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डील अबाउट द एसिड। एसिड के बारे में आज मैं इस पहले वीडियोज़ में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना, और जानने की कोशिश करते हैं एसिड के बारे में। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिस। मैं अपने अगले वीडियोस में आपको बेसिस के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, है ना, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ठीक है, क्लिक कर ले, ताकि जो भी मैं आगे आने वाले समय में नए वीडियोस आपको दूंगा चैनल में, जब मैं अपलोड करूंगा तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास, है ना, वेरी फर्स्ट मोमेंट, बहुत जल्द, है ना, फर्स्ट मोमेंट में ही आपके पास चले जाए और आप इस वीडियोस को गेन करो, इसको देखो, जानो और चैप्टर को सीखो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द टॉपिक acid. Here the first question arises, what do you mean by acid? सबसे पहला सवाल ये आता है कि एसिड होता क्या है? What is the meaning of acid? So acids are the substances. Acids ऐसे substances होते हैं that furnishes the hydrogen ion in aqueous solution, जो aqueous solutions के थ्रू हमें हाइड्रोजन आयंस को गेन करने में, है ना, भरपूर मात्रा में कह सकते हैं, that gives you the hydrogen ion in a positive form. अब यहाँ एक्वस सॉल्यूशन क्या है? तो एक्वस सॉल्यूशन मीन्स अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में आपके पास क्या हो? वाटर हो, ठीक है। तो व्हेन अ केमिकल स्पेसिस हैज बीन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब कभी भी कोई भी केमिकल स्पेसिस वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो दिस इज डिनोटेड बाय AQ। मैंने पहले भी इस पर रिलेटेड एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ केमिकल फार्मूला होते हैं, है ना, या केमिकल कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके लास्ट में, है ना, S हो, L हो, G हो, AQ हो, इस तरह से लिखा होता है ना। तो S कहने का मतलब वो क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। L कहने का मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है। G कहने का मतलब वो गैसियस फॉर्म में है। और AQ अगर है तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना, इसी के विषय में मैं अभी बता रहा हूं। तो अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर, एक ऐसा सॉल्यूशन जो जिसमें आपको सॉल्वेंट के रूप में क्या है? वाटर मौजूद है। और जब कभी भी किसी भी केमिकल स्पेसीज को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसे हम लोग AQ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं आफ्टर द केमिकल नेम। एसिड्स आर शावर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं ना वो सावर मतलब कह सकते हैं कि खट्टे स्वाद में होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब आगे देखोगे एसिड्स तो अभी हमने देखा कि इट इज सावर इन टेस्ट, यू विल सी बेसिस आर बीटर इन टेस्ट एंड सॉल्ट आर सॉल्टी इन टेस्ट। तो एसिड्स की बात कर रहे हैं तो एसिड्स जो होते हैं वो सावर होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में। एसिड्स कैन टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, और ये ब्लू लिटमस को क्या चेंज कर देता है? रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आप देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, नाइट्रिक एसिड HNO3,
ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं एसिड्स के। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ कि एसिड क्या होता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टी जो है एसिड के, वो उसका टेस्ट कैसा होता है, वो लिटमस को किस तरह से किस फॉर्म में चेंज कर सकता है स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट, इफ इन एन एक्वस सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो, अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो है अगर लो है तो इट इज कॉल्ड द डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाएंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर द टैप वाटर, जो टैप वाटर जो आपके घर में नल से जो पानी आता है ना, दिस इज कॉल्ड द टैप वाटर एंड इट कंटेन्स द वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स। सो this is the tap water, you can say the example of dilute solution. And now if in an aqueous solution, और अगर aqueous solutions में the concentration of acid is high, है ना, concentration जो है acid का अगर वो high होता है then it will be called as concentrated solution। तो ऐसे solutions को हम लोग क्या बोलेंगे, concentrated solution कहेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो क्या है ना, बैटरी एसिड और द सी वाटर, यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ concentrated solution। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ। अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, दोज एसिड्स विच डिसोसिएट्स इनटू आयंस कंप्लीटली, ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए आयंस में, है ना, दे विल बी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे आयंस में, दैट विल बी कॉल्ड एज द वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप एग्जांपल में देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और वीक एसिड में हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH और साइट्रिक एसिड C6H8O7। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल, साइट्रिक और एसिटिक हो गए वीक एसिड के, और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एग्जाम्पल हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड के। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स एसिड के बारे में क्या है ना, एसिड क्या हो। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया एसिड के विषय में, एसिड क्या है, फिर हमने एक्वस सॉल्यूशन देखा, डाइल्यूट सॉल्यूशन देखा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन देखा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड देखे, वीक एसिड देखे, है ना। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल अकरिंग एसिड। कुछ ऐसे एसिड्स जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास या हमारे खान पान के चीज़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। और इधर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने उनके केमिकल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट। ऑरेंज, जो ऑरेंज हम लोग खाते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है जिसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा C6H8O7। टैमरिंड, टैमरिंड में पाया जाता है टार्टरिक एसिड और इसका फॉर्मूला होता है C4H6O6। टोमेटो, टमाटर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है C2H2OH। कर्ड, दही, है ना, या आप कह सकते हो सावर मिल्क। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। लेमन, लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जिसका मैंने यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखा है C6H8O7। और एंट स्टिंग, एंट जो चींटी जो काटती है, जो जलन महसूस होता है ना हमें, वो किस वजह से होता है, मिथेनोइक एसिड की वजह से। मिथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O2। सो these are you can see the example of natural occurring acids। so students, आज के ये वीडियो में मैंने आप लोगों को एसिड के विषय में बता दिया है ना, एसिड क्या होता है, किस तरह से पाया जाता है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। ये सारी जानकारी मैंने आज अपने इस वीडियो के थ्रू आपको दे दिया है। मेरे आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा बेसिस के बारे में। तो स्टूडेंट्स जो नए हैं मेरे वीडियोस में,
नए पहली बार रीच किए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आपको गेन हो। ठीक है, और जो पुराने स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो मेरे वीडियोस को प्रॉपरली, है ना, टिल एंड, अंत तक जरूर देखें। क्योंकि अगर आप स्किप करते हो, है ना, फास्ट मूव करते हो, प्रॉपरली उसे देखते नहीं हो, तो मेरा पढ़ाना भी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। मेरा आपको जो मैं देना चाह रहा हूँ वो आप लोग गेन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच किया करें। जो भी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करता हूँ वो मैं आपके लिए ही करता हूँ, ओनली फॉर यू, ताकि आपको उससे बेनिफिट हो सके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Remain healthy and fit, and thanks for watching my this video.